डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तेरा क्या होगा रे ब्रिक्स, बचेगा या रहेगा? ये तो ऊपर वाला ही जाने या फिर ट्रंप जाने। ट्रंप का दावा तो है कि ब्रिक्स खत्म हो गया, फिनिश हो गया, कि मैंने 100-150% का टैरिफ लगाने की धमकी क्या दी कि ब्रिक्स पूरा टूटा हुआ नजर आ रहा है। ट्रंप का कहना है कि ब्रिक्स के कंट्री अमेरिका को और अमेरिकी डॉलर को खत्म करने की कोशिश कर रहे थे, मैंने इनको पहले ही खत्म कर दिया। क्या बात है साहब, बहुत बढ़िया। अब ट्रंप दरअसल ब्रिक्स को खत्म करने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। अब इसमें कोई संदेह नहीं रह गया है। या फिर ये कहते हैं कि डिवाइड एंड रूल ये चल रहा है, यानी कि ब्रिक्स देशों के कुछ मेंबर्स को तोड़ लो, अपनी साइड में कर लो, तो बात बन जाएगी। और ट्रंप का दावा है कि बात बन गई है। उनका कहना है कि सबसे पहला जो टूटने वाला देश है, जिसके बारे में अब तो सोशल मीडिया पर पूरी दुनिया में इस किस्म की अफवाहें हैं कि जिस एक देश ने ब्रिक्स से दूरी बनाई है या ब्रिक्स के बारे में बहुत कम बात की जा रही है जहां पर, वो इंडिया ही है। ट्रंप कहते हैं कि ब्रिक्स तो उसी टाइम टूट गया था, इंडिया को इंक्लूड करके, जब 150% टैरिफ की मैंने धमकी दी थी। और तब मैंने कहा था कि अगर ब्रिक्स की करेंसी लॉन्च की तो उनके ऊपर इतने टैरिफ लगाएंगे कि बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन ब्रिक्स के जो कंट्री थे, इंडिया, ब्राजील और बाकी, उन्होंने बार बार कहा कि हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि हम ब्रिक्स की करेंसी लेके आ रहे हैं। लेकिन ट्रंप का कहना है कि ब्रिक्स देशों से अभी कुछ सुनने को मिला नहीं है। अभी डॉलर के बारे में या ब्रिक्स करेंसी के बारे में बात करनी बंद कर दी उन्होंने सबने। ब्रिक्स के नेशन हमारे डॉलर को खत्म करने के प्रयास कर रहे थे, वो एक नई करेंसी बनाना चाहते थे। तो जब मैं आया तो मैंने कह दिया ये नहीं चलेगा, आप डॉलर को खत्म करने की बात करोगे तो 150% का टैरिफ लगा दूंगा, हमें फिर आपके सामान भी नहीं चाहिए। बस यहीं पर सब कुछ बदल गया। ब्रिक्स में देश कौन कौन से हैं? ब्राजील, रूस, भारत, चीन, साउथ अफ्रीका, ये तो ओरिजिनल हो गए। एक्चुअली ओरिजिनल तो ब्रिक ही था, लेकिन एस में फिर साउथ अफ्रीका बाद में जुड़ा। फिर इजिप्ट आया, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, यूएई। अब अमेरिका तो इसमें है नहीं, और वेस्टर्न नेशन है वो भी इसमें नहीं है। पर ट्रंप को डर किस बात का है? ये तो पक्की बात है कि वो अंदर से डरा हुआ है, घबराया हुआ है, क्योंकि उसको लगता है कि दुनिया का निज़ाम बदल रहा है और बदले हुए निज़ाम के अंदर हो सकता है अमेरिका एक गुट के रूप में कमजोर होता हुआ चला जाए। अब भारत, चीन, रूस और साथ में ब्रिक्स की बढ़ती ताकत, तो घबराहट तो वेस्टर्न नेशन में होंगी ना। यूरोप भी डरा हुआ है भाई, और वो ये भी चाहते हैं कि इंडिया, रशिया और चाइना का कोई ट्रायंगल ना बन जाए। और ब्रिक्स अगर करेंसी बनाते तो अमेरिका का बैंड बच जाएगा, यानी कि डी डॉलराइजेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। ये वजह है कि बार बार टैरिफ की धमकी को दोहराते हैं, और आजकल तो रोज कहते हैं। ऐसा लगता है कि रोज सुबह उठ के एक आरती होती है कि टैरिफ लगा दूंगा, टैरिफ लगा दूंगा, टैरिफ लगा दूंगा। ठीक है भैया, अब सवाल ही पैदा होता है कि क्या अब ब्रिक्स के बारे में जो बातचीत है, या उनके जो सम्मेलन हैं, या उनके जो समिट्स होंगे, उसके अंदर वो एनर्जी रहेगी जो पहले हुआ करती थी? ये बातें इंपॉर्टेंट हैं। इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि कहीं ना कहीं ब्रिक्स के कई देशों के अंदर वो डर समा गया है कि अगर हमने ज़्यादा ब्रिक्स में भाग लेने की बात की तो हो सकता है कि हमें हाई टैरिफ का सामना करना पड़े और अमेरिका के ताप का सहना पड़े। ये हो सकता है, मुझे लगता है देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी दैट इट मे हैपन।
तो तभी तो मैंने कहा तेरा क्या होगा कालिया ना, तेरा क्या होगा ब्रिक्स, रहेगा या बचेगा पता नहीं, वेट एंड वॉच। अभी से कोई फैसला नहीं करेंगे, अभी फिंगर्स क्रॉस रखेंगे, क्योंकि अभी मुझे लगता है कि गंगा में बहुत सारा पानी बहना बाकी है। अभी से सोच के कि नहीं अमेरिका जीत गया, नहीं, ये गलत होगा बिल्कुल भी, क्योंकि जिस दिन दुनिया दो धड़ों में बटेगी उस दिन पता लगेगा कौन किसके साथ में है, उससे पहले नहीं। हमें इंतजार करना होगा, हम इस पर कोई वर्डिक्ट नहीं देंगे। शुक्रिया।